चलिए, फर्स्ट रेशो जो हमने करी थी वो की थी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो ये बताती थी कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अंदर हमने दो फॉर्मूले किए थे। पहला फॉर्मूला करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। लेते समय आपको ध्यान रखना था कि जब इन्वेंट्री लोगे, क्या लोगे, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स, उसको छोड़ देना। ठीक है जी। फिर सेकंड रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला था क्विक एसेट्स अपॉन में, क्विक एसेट्स निकालते कैसे थे आप, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस करते थे, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते थे और एडवांस टैक्स को माइनस करते थे। इन दोनों के फॉर्मूले में कुछ सपोर्टिंग कास्ट आई थी, जिसमें एक आपसे पूछा गया था इन्वेंट्री का फॉर्मूला, कि इन्वेंट्री निकालो। उसका फॉर्मूला था करंट एसेट में से माइनस कर दो। फिर एक सपोर्टिंग कास्ट में आई थी आपकी वर्किंग कैपिटल, जिसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस, जिसकी हेल्प से हम करंट एसेट भी निकालते थे और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कैसे निकालते थे, वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी कैसे निकालते थे, करंट लायबिलिटी इधर चली जाती थी, करंट एसेट्स, ये हमने कुछ किए थे। एक सपोर्टिंग कास्ट में आया था करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेप्ट में से अगर आप लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर देते थे तो आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाती थी। ये हमने कुछ फर्स्ट रेशो में किए थे। अब सेकंड रेशो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन रेशो, दैट रेशो इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशो। ये बताती है कंपनी की एबिलिटी की कंपनी अपनी नॉन करंट लायबिलिटी को पे कर सकती है नहीं। कौन सी लायबिलिटी, यानी अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी ये सॉल्वेंसी रेशो चेक करेगा कि आपका बैंक का लोन वापस कर भी दोगे या नहीं कर दोगे। ठीक है। इस सॉल्वेंसी रेशो में कुछ फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या फॉर्मूला है, आपको थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेप्ट किसे बोलते हैं और इक्विटी किसे बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले सारी चीजें। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट बोलते थे हम नॉन करंट लायबिलिटी को। कौन सी लायबिलिटी को, इक्विटी बोलते थे हम शेयर होल्डर फंड को। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो चीजें नॉन करंट लायबिलिटी में आती हैं उनका टोटल कर देना, जो जो चीजें शेयर होल्डर फंड में जाती हैं उनका टोटल। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। ठीक है, लोन होना चाहिए, प्लस प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्लस प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अदर नॉन करंट लायबिलिटी में थे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बट वो हमारे इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, बस मेन ये है कि आपके पास शेयर होल्डर फंड में, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, एक तो दो तरह के शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स प्लस प्लस ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस। और प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस हुआ तो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी और उसकी हेल्प से आप ये वाली रेशो निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ सिलेक्ट किए गए, उसमें से हम देखते हैं क्या क्या पूछा है इसमें। क्या क्या पूछा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन, डेप्ट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। ढूंढो नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीन चीजें हैं। प्लस कर दो, 5 + 3 8 + 1 9, 9 + 52 952। अमाउंट चेक कर लेना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अमाउंट पे। चलिए इक्विटी देखते हैं। इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को। किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड। शेयर कैपिटल दे रखे हैं आपके पास, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, प्रॉफिट है ये। इनको प्लस कर लो, 6 + 3 9 + 1 10, 10 + 11 11 लाख 20,000। 30 से 30 कट, बाकी पता नहीं क्या आएगा, 4 से कट जाएगा शायद, 119 0.8 समथिंग आ रहा है, 0.85 रेशो 1। कमाल की बात यह है जो इसकी आइडियल रेशो, आइडियल रेशो
डेप्ट इक्विटी रेशियो की, वो है 2 रेशो। यानी अगर आप 1 लाख रुपीज पब्लिक से ले रहे हो शेयर्स इशू करके, कितने ले रहे हो? 1 लाख का मतलब 1 लाख ले रहे हो आप अगर शेयर होल्डर से, तो आपको डेप्ट से कितना लेना है? तो एक कंपनी जब आप स्टार्ट करोगे लोन ले सकते हो, लोन लेना अच्छी बात है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। आपकी मेहनत, आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अपनी हिस्सेदारी लोगों को नहीं बांटोगे। क्योंकि अगर आप किसी को शेयर्स खरीदते हो, उससे कुछ पैसा लोगे, तो आप कहोगे ना उसे कि मैं अपनी कंपनी का इतना हिस्सा दूंगा, 5% दूंगा, 2% दूंगा, 3% दूंगा, हिस्सा दूंगा। जब तक तुम काम करोगे 3% उसे देना पड़ेगा। 100 करोड़ कमाओगे, 3 करोड़ रुपीज देने पड़ेंगे उसे जब तक कमाओगे। तो शेयर्स कोशिश करो पब्लिक से पैसा कम लो और लोन ले लो। लोन को वापस किया जा सकता है, शेयर होल्डर के पैसे वापस नहीं, पूरी जिंदगी काम करते रहो, उनको प्रॉफिट में हिस्सा बांटते रहो बस। ठीक है, तो डेप्ट आपके पास डबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है जी, उड़ा दे इसको। लो जी, कहा पूछा गया है, फॉर्मूला लगा दो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट किसे बोलते हैं, इक्विटी किसे बोलते हैं? तो तुमने सोचना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो डायरेक्ट गिवन है आपके पास, कुछ तो गिवन हो शायद डायरेक्ट। ये देखो किसका पार्ट है ये, नॉन करंट लायबिलिटी, किसको बोलते हैं? डेप्ट। यानी डेप्ट आपके पास गिवन है 16 लाख प्लस 150। आपको क्या निकालना है? इक्विटी। इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर फंड को। अब आ गया मेन मुद्दा, क्या करोगे तुम ऐसा कि इक्विटी आ जाए? सुनो मेरी बात, सोचो शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट की किस साइड में होता है? लायबिलिटी में, एसेट में? लायबिलिटी साइड में 3 हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, ये किसके इक्वल होती है? टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में 3 ही हेड होते हैं, और बैलेंस शीट की जो टोटल लायबिलिटी होती है इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है? चाहे टोटल लायबिलिटी हो चाहे टोटल एसेट हो, अमाउंट तो सेम ही होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये गिवन नहीं है क्योंकि ये तो हमें निकालना था, पर ये हमने निकाल लिया। हाउ मच? ये हमें नहीं दे रखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या हमारे पास करंट लायबिलिटी है? क्या हमारे पास टोटल लायबिलिटी है? और अगर टोटल लायबिलिटी ना हो तो टोटल एसेट भी देख सकते हो। टोटल एसेट का 2 चीजें आती है टोटल एसेट में, नॉन करंट और करंट। चेक कर लो, नॉन करंट को बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। दूसरी एसेट कौन सी है? तो टोटल एसेट जो गिवन है आपके पास 24 प्लस 3 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 50 प्लस 34 84, 30 लाख टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा शेयर होल्डर फंड का, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं? फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी। ये इधर ही रहने दो, ये निकालना है, ये दोनों चीजें माइनस क्या क्या, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो 30,84,000 में से नॉन करंट लायबिलिटी 17,50,000 माइनस करो, 84,000 माइनस करो। 3084 में से 84 गए 30 लाख, 30 लाख में से 1750 गए। अगर आपके पास या तो डेप्ट, सुनो मेरी बात, डेप्ट गिवन ना हो या इक्विटी गिवन ना हो, क्या ना गिवन हो? डेप्ट और इक्विटी में से अगर कुछ गिवन ना हो, आप टोटल एसेट का या टोटल लायबिलिटी का टोटल कर लेना। किसका? टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। इज इक्वल टू लिखना शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट प्लस करंट, इनमें से 2 चीजें दी होंगी, तो दूसरे 2 दी होंगी, तीसरी निकल जाएगी आराम से। 1250 आ गया। डेप्ट आया आपके पास 17,50,000, इक्विटी आया 12,50,000, ज्यादा जीरो लग गई, 40 से 40 कट, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, 1.4 रेशो। क्या आइडियल रेशो है? कितनी होनी चाहिए आइडियल रेशो? 2 रेशो। तो इंपॉर्टेंट भी लिख लेना है इस क्वेश्चन पे ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी, अल्टीमेट क्वेश्चन आ चुका है धरती में। डेप्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। बता सकते हो डेप्ट कैसे निकालोगे?
टोटल डेप्ट में लॉन्ग टर्म भी आते हैं, शॉर्ट टर्म भी आते हैं, हमें लॉन्ग टर्म चाहिए सिर्फ। डेप्ट निकालने के लिए डेप्ट बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट को। डेप्ट किसे बोलते हैं? टोटल डेप्ट में दोनों आते हैं। अगर मैं टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, पहले करंट लायबिलिटी निकालते थे, पहले क्या निकालते थे? पहले करंट लायबिलिटी टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म माइनस करना है। टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म आ जाएगा। कितना टोटल डेप्ट? 150 माइनस। चलो अब बताओ शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? मैंने तुम्हें कहा था अगर शेयर होल्डर फंड ना दिया हो या नॉन करंट लायबिलिटी ना दी हो, मैंने कहा था ना तुम्हें, फिर लिख लेना टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू। मैंने बोला था अगर इन दोनों में से कुछ ना दिया हो तो लिखा करो टोटल एसेट या लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। जो जो चीजें गिवन है वो पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है? क्या ये गिवन है? क्या ये गिवन है? ये तो निकालना है ना। कितना? 1,20 और ये कितना है? इन दोनों को बोलते क्या है? टोटल डेप्ट। क्या बोलते हैं? वो भी दे रखा है वैसे भी, यानी शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट भी लिख सकते हैं, चाहो निकाल सकते हैं। अब ये कितना? 230 में से 150 माइनस करो। शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं हम? इक्विटी। क्या बोलते हैं? डेप्ट भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। डेप्ट आया है 120, इक्विटी आया है 1.5 रेशो। ठीक है, आइडियल रेशो है।